राधे राधे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस बिखरे हुए ड्रेसिंग टेबल के साथ। इसमें एक भी शेल्फ ऐसा नहीं बचा है जो कि व्यवस्थित हो। स्थिति अब ये थी कि कोई भी सामान ना मुझे आसानी से इसमें से नहीं मिलता था। कभी काजल नहीं मिलता था तो कभी बिंदी नहीं मिलती थी। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अब सामान इसमें से निकालने में। अब जब इतना अव्यवस्थित होगा तो इसमें से कोई भी सामान कैसे आसानी से मिल सकता है। और जो नीचे की 3 शेल्फ्स है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बिखरी हैं, तो इन्हीं को साफ करने में ज़्यादा समय लगने वाला है। तो एक एक करके ना पहले तो जो पूरी शेल्फ है ना, ये मैं खाली करूँगी। सारा सामान जो है ना यही बेड पे रख रही हूँ, तो चादर गंदी ना हो इसलिए पहले मैंने पेपर वगैरह यहाँ पे फैला करके रख दिया है और उसके ऊपर सारा सामान निकाल करके अभी इकट्ठा रखूंगी। पिछले काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही थी कि किस दिन जो है इसकी साफ़ सफाई की शुरुआत करूं, क्योंकि इसमें ना कम से कम 2 दिन का समय मेरा लगने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा है, बहुत सारा सामान इधर उधर है, उनको चेक करना है, तो इस सब में लगेगा समय। और जो वर्किंग डेज होते हैं ना उसमें पॉसिबल नहीं होता है इस तरीके की साफ़ सफाई, क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम ना आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब बनाना होता है। तो केवल छुट्टी वाला ही दिन ऐसा होता है जिसमें कि इस तरीके की साफ सफाई का काम किया जा सकता है। हालांकि छुट्टी वाले दिन भी ना किचन में अच्छा खासा काम होता है, लेकिन फिर भी टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। मतलब 10-15 मिनट देर सवेर अगर हो जाए कुछ भी बनाने में, लंच या डिनर में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो यही सब सोच करके ना इस बार के वीकेंड का यूज़ किया मैंने ड्रेसिंग टेबल की साफ सफाई में। और बीच बीच में किचन के भी काम कर ले रही थी, और साफ सफाई जो डेली वाली है वो तो मेड आई थी तो वो अपना कर रही थी। इस बीच में मैंने सोचा कि इसकी भी शुरुआत कर दी जाए। तो सबसे पहले तो मैंने पूरा जो शेल्फ था ना नीचे वाला तीनों, वो पूरा खाली कर दिया। खाली करने के बाद वहाँ की साफ सफाई कर दी है, और जो उस पर शीट बिछाई थी ना वो मैंने मेड को दे दी धुलने के लिए। इसके बाद यहाँ पे जितना भी सामान फैला हुआ था ना, एक बार तो इसे देख करके लगा कि मैं इसे कैसे समेटूंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे शुरुआत की। तो सबसे पहले ना जो ये डिओज और परफ्यूम की बॉटल्स थी ना, इनको मैंने हटा करके रखा। जो खाली हो गए थे उन्हें फेंक दिया, और फिर एक एक करके धीरे धीरे जो है शुरुआत की सामानों को यहाँ पे हटाने की। पहले यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाई, और 2 ये ना ज्वेलरी बॉक्सेस रखे थे, तो इनको भी एक बार अच्छे से खोल करके चेक कर लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कुछ भी ज्वेलरी वगैरह पड़ी हो छोटी मोटी। पहले सोचा था कि इन डब्बों को फेंक दूंगी, फिर मैंने उठा करके रख दिया कि इसकी जो ज्वेलरी वगैरह वो सब पहन रही हूँ, जब उतारूंगी तो रखने के काम आएगा, क्यों फेंका जाए। और जब कभी भी ज्वेलरी बॉक्सेस को अगर हमें हटाना हो तो फेंकने से पहले ना उन्हें बहुत अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना हम जल्दीबाजी में बिना चेक किए इसे ऐसे ही फेंक देते हैं और हमारा ना नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फिलहाल कोई भी लापरवाही करना नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी हो जाती है। हर साल दीपावली से पहले जो घर की साफ सफाई होती है ना, तो उसमें ड्रेसिंग टेबल की भी साफ सफाई हो जाती है। लेकिन इस बार ये साफ सफाई नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग यहाँ दीपावली इस साल मनानी नहीं थी, जिस कारण जो है बहुत ज़्यादा साफ सफाई का काम नहीं किया। बस जितनी आवश्यकता थी थोड़ा बहुत वही सब साफ सूफ किया। तो इस चक्कर में ना ये थोड़ा सा ज़्यादा ही फैल गया, क्योंकि अगर उस समय साफ सफाई कर देती ना, तो फिर जो 2-3 महीने का ये ठंड वाला सीज़न था जिसमें कि हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं ना, उसमें जो है ये इतना ज़्यादा नहीं फैलता, क्योंकि साफ सफाई हुई नहीं। और ठंड में वैसे ही हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उस चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बिखर गया। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके जो है इसको व्यवस्थित आज कर ही दूंगी। तो अभी मैंने जो है ना जितने भी मेरे पास रबड़ और
क्लचर्स थे ना छोटे छोटे, उन सबको मैंने इस तरीके के ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में रख दिया है। ऐसे जो है ये एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और साथ ही ऊपर से भी दिखाई पड़ रहा है मुझे कि हाँ मैंने इन चीज़ों को कहाँ पे रखा हुआ है। और एक ये बड्स का खाली डिब्बा था ना, तो इसमें जितने भी मेरे पास सिंदूर वगैरह थे ना, उन सबको इसी में रख करके बंद कर दिया है। और ये जो बास्केट है उसी में एक साथ इसी में रख दिया है। तो इन दोनों बास्केट्स में ना जितने भी डेली यूज़ वाले सामान होते हैं उन्हें रख दिया। इसके बाद अब चेक करना था नेल पेंट्स और लिपस्टिक्स को। एक्सपायरी डेट के जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। चाहे कोल्ड क्रीम ही क्यों ना हो, उसे भी हटा करके मतलब हटा देना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब का जो है ना रिएक्शन हो जाता है। और स्किन जो हमारी है ना, हम सभी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसके बाद ना जितनी भी मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरी क्या ज़्यादातर इयररिंग्स वगैरह हैं, तो इनको समेट करके एक जगह रखना था, क्योंकि ये सब भी ना बिल्कुल इधर उधर रखी हुई थी, तो सबको एक जगह इकट्ठा किया। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इसमें ज़्यादातर यही सारा सामान रखा रहता है, तो जो पहले से रखा हुआ था उनको खोल करके चेक कर लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सब जो है ख़राब हो गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना काली पड़ जाती हैं। लेकिन ये है कि अगर संभाल करके रखा जाता है तो इतनी जल्दी खराब नहीं होती हैं। तो जितने भी छोटे बड़े इयर रिंग्स और टॉप्स थे ना, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है। तो ये भी ना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुका है, एक ये भी काम समाप्त हो गया। और इस बार जब मैं मॉल गई थी ना, तो मुझे वहाँ पे ये ट्रैवल बॉटल सेट मिल गया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें एक पंप बॉटल है, स्प्रे बॉटल, पुश बॉटल और क्रीम जार्स वगैरह हैं, जिससे छोटे छोटे सामान जो आपके हैं उन्हें आप ट्रैवल करते समय अपने साथ ले जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, तो इसे मैंने 2 लेकर के रख दिया है। और हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो मैं नहीं करती, लेकिन हाँ कभी ना कभी काम तो आ ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने व्यवस्थित कर दी। इसके बाद अब था सबसे मुश्किल काम। सबसे मुश्किल काम होता है चूड़ियों को संभाल करके इकट्ठा करके एक जगह पे रखना। ये ना बहुत ज़्यादा समय ले लेती हैं। हालांकि अभी ये जितनी भी चूड़ियाँ या कड़े हैं ना, ये सब डेली यूज़ वाले हैं। जो ओकेजनल है ना, वो सब तो खैर अभी वैसे ही हैं, व्यवस्थित है, मतलब उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। ज़्यादा जो है उनका यूज़ नहीं हुआ है, तो वो वैसे के वैसे ही सारे जो है रखे हुए हैं, जैसे रखा हुआ था। तो करीब आधा घंटा समय देने के बाद ना फाइनली जितनी भी डेली यूज़ वाली चूड़ियाँ और कड़े थे ना, इन्हें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और इतना काम ना एक दिन में मैंने किया था, क्योंकि इसके बाद फिर जो है किचन के भी काम थे, जैसे लंच वगैरह बनाने का, तो इसीलिए ना इस काम को मैंने यहीं पर रोक दिया था। और फिर दूसरे दिन यानी संडे के दिन जब सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा काम, क्लीनिंग वगैरह का समाप्त हो गया ना, इसके बाद फिर से जो है काम शुरू किया। तो अब चूँकि सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई थी, बस इन्हें ना ड्रेसिंग टेबल में इनकी जगहों पे ले जा कर के रखना था। सारा सामान ड्रेसिंग टेबल में रखने के बाद ना अब एक काम और बचा रह गया था, वो था बिंदियों को ऑर्गेनाइज करने का। ये काम अभी तक नहीं किया था, क्योंकि इसको भी जो है समेटने में ना अच्छा खासा समय लग जाता है। तो इस बार ना इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने एक ये प्लास्टिक शीट ली है, इसमें कई सारे खाने बने हुए हैं और हर खाने में आप अलग अलग बिंदी रख सकते हैं। साथ ही ट्रांसपेरेंट है, तो ऊपर से ना सारी बिंदी आसानी से दिख भी जाएगी। बिंदियों को इस तरह से ट्रांसपेरेंट पाउच में ऑर्गेनाइज करने का जो आइडिया है ना, ये आया है शॉप पे देख करके। अक्सर आप सब ने भी देखा होगा कि जब हम कॉस्मेटिक्स के शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे बिंदियाँ ना इसी तरीके से ऑर्गेनाइज रहती हैं और हमें जो पसंद आती है ना,
हम वो ले लेते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये आइडिया अगर शॉप पे काम कर रहा है, मतलब भाई शॉप पे तो बहुत सारा सामान रहता है, बिंदियाँ भी बहुत सारी रहती हैं, तो वहाँ पे जब ये सारी बिंदियाँ ऑर्गेनाइज हो सकती हैं, तो इस आइडिया को अगर हम अपने लिए भी यूज़ करें ना, तो शायद हमारी भी कुछ हेल्प हो जाए बिंदियों को ऑर्गेनाइज करने में। तो जिस कॉस्मेटिक्स की शॉप से मैं सारा सामान लेती हूँ ना, तो वहीं से मैंने एक ये ट्रांसपेरेंट पाउच की शीट ले ली, और मुझे तो फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, क्योंकि काफ़ी सारा सामान लिया था, तो उन्होंने इसका कोई भी चार्ज नहीं किया। सारी बिंदियों को पाउच में ऑर्गेनाइज करने के बाद इसे ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे पे इस तरह से टांग दिया है। और केवल एक ही पाउच था, बिंदियां मेरे पास ज़्यादा थी, तो एक सेक्शन में मैंने 2 बिंदियां रखी हैं। एक इस साइड से देखिए दिख रही है, और दूसरी बिंदी दूसरे साइड से दिख रही है इस तरह से। तो सारी बिंदियां एक जगह पे हो गई हैं, सब आसानी से दिख रही हैं, और बहुत ही आसानी से इसे निकाल करके यूज़ करने के बाद वापस से इसकी जगह पे हम रख सकते हैं। फाइनली 2 दिन की मेहनत के बाद ना ड्रेसिंग टेबल पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुका है, और इसमें ना अभी अच्छी खासी जगह भी निकल गई है। एक शेल्फ तो ना लगभग पूरी खाली ही है, तो जितना भी कबाड़ था ना सब फेंक दिया गया है, और जितने ज़रूरत के सामान है बस उन्हीं को रखा गया है। तो इस बार का जो वीकेंड था ना, उसका अच्छा खासा यूज़ किया मैंने इस ड्रेसिंग टेबल के ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा और यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।